नमस्कार दोस्तों। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया यह उतार चढ़ाव से भरा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज नवाबों के शहर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की उस धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर जब केकेआर की पारी शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज बल्लेबाजों के लिए यह मैदान एक भूल भुलैया साबित होगा। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनके गेंदबाजों विशेषकर मोहसिन खान ने केकेआर के ऊपरी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। पारी के पहले 15 ओवरों की कहानी केकेआर के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही, जहां रन कम और विकेटों का पतझड़ ज्यादा देखने को मिला। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की उस सूखी और चुनौतीपूर्ण पिच पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केकेआर की पारी का आगाज इतना अधिक संघर्षपूर्ण, कष्टदायक और विनाशकारी होगा। अनुभवी अजिंक्य रहाणे और कीवी सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन लखनऊ के तेज गेंदबाजी आक्रमण विशेषकर मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की जोड़ी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान और उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह साफ कर दिया कि आज वे किसी अलग ही रौद्र रूप में हैं। उन्होंने टिम सीफर्ट को अपनी गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सीफर्ट ने एक खराब शॉट खेला और मुकुल चौधरी ने कवर पर एक आसान सा कैच लपककर केकेआर को पहला करारा झटका दिया। यह न केवल एक विकेट था बल्कि एक विकेट मेडन ओवर था जिसने इकाना के हजारों दर्शकों के भीतर जोश और उत्साह का सैलाब भर दिया। इकाना स्टेडियम के उस तपते और उमस भरे वातावरण में जहां दबाव का माहौल इतना भीषण था कि खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना और तनाव साफ पढ़ा जा सकता था, वहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने अपार अनुभव का परिचय देने की एक साहसी कोशिश की। रहाणे जानते थे कि अगर इसी तरह डॉट गेंदें निकलती रहीं तो केकेआर पूरी तरह मैच से बाहर हो जाएगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने मोहम्मद शमी की एक सटीक लेंथ गेंद को भांपा और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से 86 मीटर का एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। इस एक शॉट ने मानो स्टेडियम में मौजूद केकेआर के समर्थकों में जान फूंक दी थी और ऐसा लगा कि अब दबाव कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के नवाबों के बीच आज मोहसिन खान किसी और ही मिट्टी के बने थे और वे आज किसी भी बल्लेबाज को पिच पर पैर जमाने की मोहलत नहीं देना चाहते थे। मोहसिन ने बड़ी ही चालाकी से रहाणे की बढ़ती आक्रामकता को देखा और अपने अगले ही ओवर में उनकी कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने एक जादुई धीमी गति की गेंद डाली जिसे परछने में रहाणे पूरी तरह गच्चा खा गए और गेंद को सीधा एडन मार्कराम के हाथों में मार बैठे। अजिंक्य रहाणे 10 के आउट होते ही केकेआर की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी पावर प्ले के 6 ओवर खत्म भी नहीं हुए थे और कोलकाता का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ध्वस्त और धराशायी हो चुका था। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि संकट तब और अधिक गहरा गया जब युवा सनसनी अंग कृश रघुवंशी एक अत्यंत विवादित, दुर्भाग्यपूर्ण और नाटकीय तरीके से फील्डिंग में बाधा डालने के कारण आउट करार दिए गए। यह फैसला क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। रघुवंशी इस विवादित फैसले से इतने ज्यादा आक्रोशित, तिलमिलाए हुए और नाराज थे कि उन्होंने पवेलियन लौटते समय गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर दे मारा और अपना हेलमेट हवा में फेंक दिया। पूरा केकेआर, डगआउट और कोच चंद्रकांत पंडित अंपायरों से इस फैसले पर तीखी बहस और उलझते हुए नजर आए, जिसने मैदान पर तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। पारी के बीच के ओवरों में भी मोहसिन खान का प्रलयंकारी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी आग उगलती और कांप कपा देने वाली गेंदों से वेस्टइंडीज के खूंखार पावर हिटर रोमैन पोवेल को पूरी तरह बेबस और लाचार कर दिया। मोहसिन ने पोवेल को एक छोटी और तेज रफ्तार गेंद पर फंसाया जिसे उन्होंने सीधे कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में थमा दिया। केकेआर का स्कोर अब 4 विकेट पर मात्र 30 रनों के आसपास संघर्ष कर रहा था और इकाना की इस धीमी पिच पर ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम 100 रन के भीतर ही घुटने टेक देगी।
ऐसे अंधेरे समय में 25 करोड़ के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने मोर्चा संभाला और अपनी लंबी बाहों व बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए स्पिनर जॉर्ज लिंडे के एक ही ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी, आसमानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर केकेआर के खेमे में उम्मीद की एक क्षीण किरण फूंकी। ग्रीन ने अपनी आक्रामकता को यहीं विराम नहीं दिया और मोहसिन खान को भी एक 83 मीटर का गूंजता हुआ छक्का जड़ा। लेकिन यहां मोहसिन खान ने अपनी महानता और क्लास का परिचय दिया। उन्होंने डरे बिना तुरंत अगली ही गेंद पर वापसी की और एक सटीक घातक बाउंसर पर कैमरन ग्रीन को अर्शभ पंत के हाथों कैच कराकर अपना चौथा शिकार बनाया। लेकिन असली ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और यादगार क्षण तब आया जब मोहसिन खान ने अपनी अगली ही गेंद पर अनुकूल रॉय को अपनी बेमिसाल गति से परास्त किया और अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा दुर्लभ लम्हा था जब पूरा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, चाहे वे लखनऊ के कट्टर समर्थक हों या केकेआर के चाहने वाले, सब इस युवा और प्रतिभावान गेंदबाज की महानता के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मोहसिन की इस जादुई और सम्मोहक गेंदबाजी ने केकेआर को एक ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया था जहां से वापसी का रास्ता लगभग धुंधला और नामुमकिन नजर आ रहा था। इकाना स्टेडियम की उस सूखी और टर्न लेती पिच पर जब 11 ओवरों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर 6 विकेट खोकर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर संघर्ष कर रही थी, तब मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश के लाडले और केकेआर के संकट मोचक फिनिशर रिंकू सिंह ने। रिंकू जानते थे कि आज का दिन बड़े बड़े शॉट्स का नहीं बल्कि क्रीज पर टिककर टीम की डूबती नया को बचाने का है। उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को दरकिनार करते हुए संभल कर खेलना शुरू किया और पारी को गहराई प्रदान की। जब स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी आक्रमण पर आए तो रिंकू ने उनकी गेंदों की लंबाई को बड़ी ही चतुराई से परहा और बैक फुट पर जाकर 2 लगातार कड़क और कलात्मक चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को थोड़ी रफ्तार दी। रिंकू सिंह ने आज अपनी छवि के विपरीत अपनी बल्लेबाजी में गजब का अनुशासन और संयम दिखाया। वे जानते थे कि अगर वे भी आउट हो गए तो केकेआर शायद 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। रिंकू सिंह की कोशिश तो यही थी कि वे पारी को अंतिम ओवरों तक ले जाएं और फिर अंत में अपना रौद्र रूप दिखाएं, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे छोर से उन्हें रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था। केकेआर के बल्लेबाज आज जैसे पवेलियन लौटने की जल्दी में थे। पारी के 15वें ओवर में जब बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे गेंदबाजी करने आए तो मैदान पर मौजूद रमनदीप सिंह छैर ने दबाव हटाने के चक्कर में एक आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने लिंडे की गेंद पर हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और मिचेल मार्श ने मिड ऑफ पर पीछे की ओर दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपका। रमनदीप सिंह इकाना की इस धीमी पिच के दबाव के आगे पूरी तरह झुक गए और एक गैर जिम्मेदाराना खराब शॉट खेलकर केकेआर की उम्मीदों को 7वां बड़ा झटका दे गए। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 93/7 के एक बेहद ही नाजुक, दयनीय और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच चुका था। केकेआर जैसी आक्रामक टीम की रन रेट मात्र 6.2 की थी, जो उनकी बल्लेबाजी की पूरी तरह से विफलता और आत्मसमर्पण की कहानी को चीख चीख कर बयां कर रही थी। इकाना के मैदान पर अब केवल रिंकू सिंह अकेले योद्धा की तरह खड़े थे, जिन पर यह भारी भरकम दारोमदार था कि वे अंतिम 30 गेंदों में किसी तरह केकेआर को कम से कम 120 से 130 के एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए जहां से उनके गेंदबाज कुछ लड़ाई लड़ सकें। मोहसिन खान की वह जादुई, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक गेंदबाजी जिसमें उन्होंने 5 विकेट झटके, उसने आज केकेआर के सितारों से सजे और करोड़ों के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से पस्त और बेबस कर दिया था। अब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक और करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें केवल रिंकू सिंह पर टिकी थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रिंकू सिंह अंतिम 30 गेंदों में कोई दैवीय करिश्मा या जादुई पारी खेल पाएंगे, या फिर लखनऊ के भूखे गेंदबाज केकेआर की पूरी टीम को सस्ते में समेटकर अपनी जीत पक्की कर लेंगे।
रोमांच की यह इंतहा अब लखनऊ की इस धीमी पिच पर एक अलग ही चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां हर एक सिंगल और हर एक डॉट बॉल के लिए केकेआर के बल्लेबाजों को अपने खून पसीने से संघर्ष करना पड़ रहा था। इक्काना की रात अब नवाबों के शहर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर की ओर बढ़ी तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव और रोमांच व्याप्त था। 15 ओवरों की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर 93/7 था और ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के गेंदबाज आज मेहमान टीम को 120 के भीतर ही समेट देंगे। लेकिन दोस्तों, इकाना की उस धीमी पिच पर अभी अलीगढ़ का शेर रिंकू सिंह दहाड़ना बाकी था। पारी का 16वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव, जिनकी पहली ही गेंद पर रिंकू ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। प्रिंस ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा एंगल दिया, जिसका फायदा उठाते हुए रिंकू ने बल्ले का चेहरा अंतिम समय पर खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से एक शानदार और नजाकत भरा चौका बटोरकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। रिंकू जानते थे कि अब उन्हें ही मोर्चा संभालना है, इसलिए उन्होंने अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास सुरक्षित रखी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की उस सूखी और धीमी पिच पर जहां बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां असली संघर्ष और रनों का अकल्पनीय सैलाब तब शुरू हुआ जब पारी का 18वां ओवर डालने के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी मोर्चे पर आए। शमी अपनी सटीक, घातक और पिन पॉइंट यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन आज अलीगढ़ का यह शेर रिंकू सिंह किसी और ही रूहानी और जादुई दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शमी ने अपनी लाइन से भटक कर एक जूसी फुल टॉस देने की भारी गलती कर दी और रिंकू ने बिना पलक झपकाए उस तोहफे को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्के के लिए स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस एक शॉट ने मानो इकाना के सन्नाटे को एक ही झटके में चीर कर रख दिया। शमी ने अगली गेंद पर वापसी करने की कोशिश की और एक सटीक यॉर्कर फेंकनी चाहिए, जिसे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज केवल डिफेंड करने की सोचता, लेकिन रिंकू आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और नजाकत के साथ अपने पैरों का इस्तेमाल किया और उस गेंद को शानदार कवर ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बगल से किसी रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के उन्होंने अपना बल्ला हवा में उठाकर बड़े ही गर्व के साथ डगआउट की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में वह चमक थी जो साफ कह रही थी कि अभी मैं खड़ा हूं, खेल खत्म नहीं हुआ है। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और करारा चौका जड़ा, जिसने शमी जैसे दिग्गज गेंदबाज को भी घुटने टेकने और अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इकाना स्टेडियम में असली तबाही, महाविध्वंस और रिंकू सिंह का असली महातांडव आना अभी बाकी था। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए युवा स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी। रिंकू सिंह ने इस अंतिम ओवर को आईपीएल के इतिहास के सबसे रोमांचक और अविश्वसनीय ओवरों में से एक बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने एक गूंजता हुआ छक्का जड़ा, लेकिन वह तो केवल आने वाले विनाश की एक छोटी सी आहट थी। अगली गेंद पर राठी ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद को पिच किया और रिंकू ने क्लासिक इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और आसमानी और प्रचंड छक्का जड़ दिया। बाउंड्री पर खड़े मुकुल चौधरी थोड़े अंदर की तरफ तैनात थे और गेंद उनके सिर के ऊपर से किसी मिसाइल की तरह निकलकर सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट की किताबों में रिंकू का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। अगली गेंद पर रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। पूरा इकाना स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से दहल रहा था, रिंकू 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 रिंकू। लेकिन रिंकू का मन अभी भरा नहीं था। 5वीं गेंद पर राठी ने फिर दबाव में आकर एक भीमकाय फुल टॉस फेंकी और रिंकू ने उसे काउ कॉर्नर की दिशा में स्टैंड्स की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचा दिया।
लगातार 4 गेंदों पर 4 विध्वंसक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने न केवल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, बल्कि केकेआर के उस कहले को फिर से खड़ा कर दिया जो कुछ देर पहले तक ढहता हुआ नजर आ रहा था। रिंकू की इस जादुई बल्लेबाजी ने लखनऊ के नवाबों के शहर में केकेआर की बादशाहत का ऐलान कर दिया था। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 155/7 के एक अकल्पनीय और सम्मानजनक स्तर पर पहुंच चुका था। जहां एक समय केकेआर 100 रन के लिए संघर्ष कर रही थी, वहां रिंकू सिंह की 51 गेंदों में 83 रनों की महामानवीय पारी, 5 चौके 7 छक्के ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। रिंकू ने अंतिम ओवर में 24 रन बटोरकर लखनऊ के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को मलबे में तब्दील कर दिया। लखनऊ की ओर से मोहसिन खान ने भले ही 5 विकेट लिए थे, लेकिन रिंकू के इस प्रलयंकारी अंत ने लखनऊ के सामने 156 रनों का वह कठिन लक्ष्य खड़ा कर दिया जो इस धीमी पिच पर 180 के बराबर था। इकाना की यह रात अब एक रोमांचक रन चेज की गवाह बनने वाली थी, जहां रिंकू की वीरता ने केकेआर के गेंदबाजों को लड़ने के लिए एक घातक हथियार थमा दिया था।